जिहड़ा जुल्म सितम यजीद किया, अज जुल्म सितम के पहाड़ साढ़े ते भी तोड़े जा रहे हैं। उन्हें दीन नूं झुकाउण की कोशिश की, अज भी दीन नूं झुकाउण की कोशिश की जा रही है। अगे तो असी यूरोप दी कंट्रियां दे अंदर सुनिया करते सी कि नबी की गुस्ताखी की जा रही है। अज साडे मुल्क के अंदर भी ये लोगों के अंदर जुर्रत आ गई। लोग साडे मुल्क के अंदर बैठ के नबी दे खाके बना रहे हैं। आयका टीवी के उत्ते बड़ा बड़ा चैनल है जिसका नाम जियो न्यूज़ है। 10 मुहर्रम शरीफ वाले दिन उस चैनल ते रसूलुल्लाह दे खाके दिखाए गए। एक वजूद है, चेहरे के उत्ते उन्होंने एक लाइट ला दी ताकि चेहरा नजर ना आए। पूरे का पूरा वजूद है यह रसूलुल्लाह दी जात है। नाउज़ बिल्लाह कुफर है और गुस्ताखी रसूलुल्लाह दी शरेआम की जा रही है। इन्हां बेईमानां नूं अज तक कोई पुछण वाला नहीं। अज कोई जज दी तौहीन करे उन्होंने 35 साल सजा सुना के अंदर बंद किया जाए। एक सैयदजादा चंद दिहाड़े पहले, चंद माह पहले कबल एक जज ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाले का साथ दिता। उस सैयदजादे ने उस जज के सर का मुल लाया। जो मुल लाया 1 करोड़ रुपया उन्होंने मुल लाया कि जिहड़ा इस बेईमान नूं वासले जहन्नम करेगा उन्हें 1 करोड़ रुपये का इनाम दिता जाएगा। वो जज अज भी महफूज है, वो जज अज भी जिंदा है, मरिया नहीं। पर जिन्हें सर की बोली लाई वो अज सैयदजादा जेलों दी सुलाखां दे पिछे बंद है। वजह की ने जज की तौहीन की। जज एक दुनियादार कमीना, ये दुनिया की कमाई हासिल करने वाला बेईमान, वो जालिम की तौहीन होवे ते उन्होंने 35 साल जेड़ा अजे मरिया भी नहीं, जिंदा सरदान नरो जुदा भी नहीं होया, जिन्हों अजे वासले जहन्नम भी नहीं होया, अजे वो जिंदा है। जिन्हें ऐलान किया वो सजा पा भी रहा है। मौला अली सरकार की बारगाह के अंदर आए ना, हजूर जे तुहानू पता जो है तुहाडे कातल दा, फिर मारते क्यों नहीं? आपने फरमाया उन्हें अजे कतल किया तो नहीं ना, उन्हें कतल किया तो नहीं। जो तो कतल करेगा फिर बाद का मामला। हजे मैं उन्हें मुहब्बत भी करांगा, प्यार भी करांगा। हजे वो बेईमान कतल भी नहीं होया। सजा और सैयदजादा अज भी जेलों के अंदर बंद है। 35 साल की सजा सुनाई गई। और सैयद का नाम सैयद ज़हीरुल हसन शाह अज भी जेल के अंदर बंद है। क्यों? कि उन्हें जज की तौहीन की थी। एक दुनिया की कुर्सी पर बैठने वाले बेईमान की तौहीन हो जाए तो साडी हुकूमत इतनी गैरतमंद हो जाती है, इतना इन्होंने गैरत का सबक आ जाता है, इतना उन्होंने दर्द आता उन्होंने जजां दा। कहते हैं कि नहीं जी साडे जज की तौहीन होगी। और बेईमानो रसूलुल्लाह की तौहीन हो गई, रसूलुल्लाह के खाके बनाए गया। सिर्फ 15 दिन का ऐलान किया जी 15 दिन वास्ते जी उन्हें बंद किया जाए। तेरे कानून ते भी लानत है, तेरे जम्मन ते भी लानत है। ऐसे कानून असी हरगत नहीं मनते कि 15 दिन वास्ते जेड़ा रसूलुल्लाह की जात नालों तुहाडी नजर में जज बेईमान की ज्यादा हसीयत है। क्या जज रसूलुल्लाह नालों ज्यादा हसीयत का मालिक है? हज लोगों ने गैरत का सबक खादा, लोग गैरत वास्ते बाहर निकले। रात कंटेनर लग गए, रात दियां पुलिसां उन्होंने सड़क पर भिजा दी। कोई भी बाहर ना निकले, जेड़ा निकले तो उन्होंने अंदर बंद करो, गोलियां मारो सीधियां। रात दियां उन्होंने कई लोग शहीद भी कर दिते गए। एक ही वजह कि रसूलुल्लाह की इज्जत दा पहरा ना कोई दवे। ये कोई काम यजीद ने किया तो अज की हुकूमत भी पई ओही काम करती है। किसी को कोई भैड़ा लगे लख लगता रहे, मैनू इस गल का ठेका नहीं। मैनू मैनू अल्लाह के फजल ना मैं किसी बंदियां का दिता नहीं खाना, मैनू रिज़्क मदीने दे विचों मिलता है। अल्लाह के फजल ना हक की गल करना मेरा हक है, ना करांगा तो कबर में डांगा साइयां मैनू मार दियां ने। उन्हें कहना तेन वेले बैठे नू सारा टुक्कर देंदे सी, तू की कीता? साडी इज्जत ते हमला होया तो तू बोलिया भी ना, गूंगा शैतान बन गया। आज आज बड़े 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 आसाने दे पीर बगारत बन गया, जिन्हां दी ज़बान विचों लफ्ज़ ना निकलिया रसूलुल्लाह दी इज्जत है। और जिन्हां दे नाम ते टुक्कर तुहानू मिले, जिन्हां दे नाम दे उत्ते तुहानू लैंड क्रूज़रां गड्डियां मिलियां, जिन्हां दे नाम ते लोगां तुहाडे हत्थ चुमे, तुहाडीआं जुत्तियां चुमियां,
अज उस रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की गई। वड्डे वड्डे पीर चुप करके बह गए। असी ऐसे पीरां नूं जुत्ती दी नोक ते भी नहीं लिखते जेड़ा पीर रसूलुल्लाह की इज्जत ना बोले, जेड़ा रसूलुल्लाह की इज्जत ना बोले। कोई पीर नहीं, कोई वो मौलवी नहीं, ना उहदे पिछे नमाज जायज़, ना उस पीर की बैत जायज़ जेड़ा रसूलुल्लाह की इज्जत ना बोले, जेड़ा रसूलुल्लाह की इज्जत ते गल ना करे। इस वास्ते खुदारा कोई गैरत अपने अंदर ईमान की गैरत पैदा करो। ये बेईमान साढ़े ते मुसल्लत किते गए, मुसल्लत हो गया, इन्हां दा बाईकाट करो। अज ही रसूलुल्लाह और ऐसे चैनल दे नाल वेखना, उन्हां दे उत्ते खबरां सुनना या होर कुछ एडे बेईमान ने। उस तो बाद गुस्ताखी करने तो बाद एक ऐसा ड्रामा भी उन्होंने शाया किया, जिहड़ी लड़की एक गुस्से के आलम के अंदर आके उन्हें किताबां की लाइब्रेरी, उन्हें लाइब्रेरी का दरवाजा खोलिया। खोलन तो बाद उन्हें किताबां कढ़ियां, जमीन से सिट रही है। उन्हें किताबां के अंदर एक इस्लाम याद की किताब है। तुसा सारे पढ़े लिखे माशाल्लाह बैठे हो। इस्लाम याद की किताब के अंदर अल्लाह के कुरान दी आयात भी होंदियां ने। इस्लाम याद की किताब के अंदर उनके अंदर नबी दी हदीसां भी होंदियां ने। अल्लाह का नाम भी ते अल्लाह के रसूल का नाम भी विच मौजूद होंदा है, पर उन्हें किताब जमीन से सुटी। ऐसा कुछ जो तो कौम को दिखाया जाएगा, अल्लाह के अल्लाह के रसूल के नाम की तौहीन की जाएगी, तो असी फिर भी अमन का सबक लैके बैठे रहिए। साढ़े तो वड्डा बगैरत कौन होएगा? इस वास्ते खुदारा अपने अंदर गैरत पैदा करो, इन्हां बेईमानां दे सामने डटो। फरमाया सब तो वड्डा जिहाद ये नहीं कि बार्डर ते जाके जंग लड़ना, जिहाद इस गल का नाम नहीं कि जाके कुफर के सामने डट जाना। फरमाया सब तो वड्डा जिहाद है कि जालिम जुल्म कर रहा हो तो जुल्म के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करना सब तो वड्डा जिहाद है। तो इस वास्ते खुदारा इन्हां जालिमां, इमाम किसी बुजुर्ग फरमाया सी ना कि जिस वक्त नबी की तौहीन हो जाए, किसी नबी का कलमा गो कौम के सामने नबी की तौहीन होवे ते कौम चुप करके बैठी रहे, उस वक्त उस कौम नूं जिंदा रहने का हक नहीं, उस कौम नूं मर जाना बेहतर है। और जिंदा रहना और मर जाए वो बेहतर है, जिंदा ना रहे। जिन्हां दे सामने नबी की तौहीन की जाए तो कौम खामोशी लैके चुप करके बैठी रहे। इस वास्ते खुदारा इन्हां जालिमां ने तुहाडे जज्बात नाल भी खेडना वे। इन्हां जालिमां ने तुहाडे कोल वोट लैके नबी दे दीन नूं टारगेट करना वे, नबी दे दीन नूं खत्म कर। इमाम अली मकाम का जिक्र सुन के रो लेना ते रोना, अखां विचों हंझू कढना, ये तो कढ़ लेने हैं। असी हुंदे ते असी अपनी जान दे देंदे। अज उन्हें नाना जान दे खाके बनाए गए ने, क्यों नहीं बोलते? जिहड़ा अज असी किरदार पेश कर रहे हैं उदों भी यही होना सी साडे अंदर। इस वास्ते खुदारा अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। वो जेडे यजीद दे नाल रल के आए सी, वो ये नहीं सी कि काफर सी, उन्हें भी कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया सी। एवं तो नहीं ना गया सी 18,000 जो आलम हा अगे हुसैन बड़े अली दे मरदे हैं, उन्होंने भी कलमा पढ़िया सी, कलमा पढ़ने वाले सी, दीनदार भी सी। अज उन्होंने दे हमतरफ भी बन गया। और जड़ा एक डीजल और उस तो बाद एक होर बेईमान और तैर अशरफी साहब बोला, मौलाना साहब बोले उन्हें जी किसी से गलती भी हो जाती, गलती हो जाए तो माफ़ी भी कर देना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मंग ली। मैं कहा जो कातल बंदा कतल करता है तो उदों भी उन्होंने माफ़ी मंग ले तो माफ़ कर दो जी। उदों तो कहते तख्तादार से लटकाओ, उदों तो कहते नहीं भाई जो जज की तौहीन हो गई तो जज मरिया तो कोई नहीं, तो सजा क्यों पा रहा बंदा? जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? इस वास्ते खुदारा एक गल दर्द उन्हें अगे नहीं, दर्द तुहाडे अगे वे। अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करो। जे अंदर साढ़े गैरत ना रही तो ऐदा ही असी लित्र खांदे रहना ने। इन्हां जालिम हुक्मरानां दे सामने डट जाओ। जान एक बार मिली है फिर की होया, जान जाती है चली जाए, पर याद रख लेना तो पुतले का की पता उवें किसी अगला साह लेना भी कि नहीं लेना। पर याद रख लेना जो अगला जहान उत्थे जाके जो रसूलुल्लाह नाल वफा की हुई तो इंशाअल्लाह अगला जान तेरा भी चंगा हो जाएगा, तेरी वजह ना तेरी नस्ल भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। समझ आ रही? इस वास्ते खुदारा अपने अंदर ईमान की जरूरत पैदा करो और इन्हां जालिमां दे सामने डट जाओ। इन्हां जालिमां दा कोई ना साथ देना, जे साथ दोगे याद रख लेना शरीयत का मसला है। क़यामत वाले दिन जिहड़ा जिन्हां दा साथ देंदा होएगा उन्हां दे नाल खड़ा होएगा। असी कलमा ते पढ़ लीए तो करदार साडा यजीद वाला होवे, कलमा ते पढ़ लिया तो कम असी सारे यजीद वाले करिए, फिर कलमा पढ़े का की फायदा? समझ आ रही ना मेरी गल? कलमा पढ़े का कोई फायदा होएगा? कलमा पढ़ने का फायदा ताई है जी अपना किरदार भी हुसैन बड़े अली वाला बनाइए, नवासा रसूल वाला किरदार बनाइए। तो वह कदों लभेगा? उत्थों ही लभेगा, उस जगह तो लभेगा जिन्हां दे अंदर ईमान दी
हैं गैरत ईमानी मौजूद है तो जेड़ा होवे ही इदा के हुक्मराना के जालमां हैं चौधरियां के डेरियां फिर याद रख लेना फिर एक ही हाल होना इन्होंने अज जुर्रत पहले इंडिया के अंदर हुई फ्रांस के अंदर हुई खाके बनाए गए अज साडे मुल्क के अंदर शाया किया गया उन्होंने पता है नींद दियां गोलियां खा के सुते पे इन्होंने उत्ते जो मर्जी की जो इन्हों की जात से हमला करोगे फिर बोलणगे रसूलुल्लाह की जात से हमला की जाए को नहीं बोलणगे जो मर्जी होंदा रहे अज खुदा की कसमें वड्डे वड्डे आस्थानां दे पीर बगैरत बन गए जेड़े अपने हाथ चुमाते रहे अपने नजराने इकट्ठे करते रहे प्लाट बना लिया कोठियां लै लिया बिल्डिंगां बना लिया ते बड़े बड़े हम तरफ ते जुबाना अंदर तासीर दीन दे ठेकेदार बन के बैठे अज कोई भी नहीं मौलाना साहब मौलाना मोहम्मद तारिक जमील साहब बड़ी हमदर्दी हुक्मराना दे नाल बड़ा प्यार विखांदा बड़ी गल करदा जी मैनू हुक्मराना वासी अल्लाह सोना ये बख्शे जे ये फलां हो जाए इनू अज रसूलुल्लाह दी जात दे खाके बनाए उस बेईमान दे मुंह भी एक लफ्ज़ ना निकलिया हुक्मराना दी तौहीन होवे ते बड़ा बोलदा बक बक करदा अज रसूलुल्लाह दी जात ते हमला हो गया रसूलुल्लाह दे खाके बनाया गया अज हफ्ता गुजर गया बोलिया तक नहीं गूंगा शैतान बन गया ये वजह एक ही है ये सिर्फ नजराना खान वाले ठूसन वाले बेली ने हक की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नजर आएगा हुसैन इब्ने अली 72 लैके आया सी ते अगे 18,000 यजीद अली सी समझ आ रही ना इस वास्ते खुदारा अपने आप को बदलो जे इस कम दे रहा तो कबर में रसूलुल्लाह को नहीं जे पहचानना मत आखो साड़ी कबर में बख्शिश हो जासी वो तो साइयां लित्तर ही मारने ने अल्लाह की दुआ है अल्लाह पाक सानू अमल करने की तौफीक अता